अब यह उत्तानपाद जी जो कि मनु के बड़े पुत्र थे, उनकी वंशावली थी। अब महाराज प्रियव्रत जो कि बड़े ही तेजस्वी तपस्वी थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य के पालन के लिए रख रखा था, उनके पिता मनु जी समझाते हैं, पुत्र विवाह कर लो, यह ब्रह्मा जी की आज्ञा है, भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। प्रियव्रत जी बिल्कुल भी अपने निश्चय को नहीं बदलते हैं। तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि अभी तुम्हें सृष्टि के कार्य में यह भगवान की योजना है, इसमें तुम्हें सहयोग करना चाहिए। यह बात सुन करके कि मेरे पिता तो मोह के कारण कुछ बोल सकते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, वे भगवान को जानते हैं, वे कुछ भी बात मोह के कारण नहीं कहेंगे। तब प्रियव्रत महाराज विवाह करते हैं और उसके बाद उनकी वंशावली का वर्णन है। लेकिन समझना यह आवश्यक है कि जो प्रियव्रत महाराज हैं, यह कितने तपस्वी थे। इनका तप इतना अधिक था कि इन्होंने सूर्य के समान अपना भी एक तेजोमय रथ बना लिया और निश्चय कर लिया कि संसार में कभी रात्रि होने ही नहीं देंगे। जब 7 दिन और रात पूरे समय उजाला रहा, तब ब्रह्मा जी को चिंता होती है। वे प्रियव्रत महाराज को समझाते हैं, अरे वत्स, रात हमने इसीलिए बनाई है जिससे लोगों को विश्राम मिल सके। एक मशीन भी यदि लगातार चलती रहेगी, एक मशीन को भी आराम नहीं मिलेगा तो वह भी फूक जाएगी। तो यह तो शरीर है, इसीलिए इस शरीर के सही ढंग से चलने के लिए रात्रि का निर्माण है, जिसमें लोगों को विश्राम मिले। इसीलिए तुम भगवान की व्यवस्था के बीच में मत आओ। तब प्रियव्रत महाराज उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। प्रियव्रत महाराज अपने रथ से भ्रमण करते हैं और 7 समुद्रों को प्रकट करते हैं। प्रियव्रत महाराज के रथ के जो चक्के थे, उनके वजन से समुद्र प्रकट होते हैं। इतना तेजोमय उनका वह रथ था। और 7 द्वीप और 7 समुद्र प्रियव्रत महाराज के उस रथ से प्रकट हुए। उसके पश्चात इन सभी द्वीपों का राजा वे अपने पुत्रों को बनाते हैं। जो जम्बू द्वीप था, उसका राजा वे अग्निंद्र को बनाते हैं। उस अग्निंद्र के 9 पुत्र होते हैं। तो जम्बू द्वीप को 9 खंड में विभाजित कर दिया जाता है और उनके जो 9 पुत्र थे, वे उस पे राज करते हैं। अग्निंद्र के भी जो सबसे बड़े पुत्र थे नाभि, वे इस अजनाभ वर्ष के राजा बनते हैं। जिस वर्ष में हम रहते हैं, यह अजनाभ वर्ष है शास्त्रों के अनुसार। तो इस अजनाभ वर्ष के राजा नाभि बनते हैं। नाभि भगवान की तपस्या करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। तो स्वयं भगवान विष्णु उनके पुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय।